प्रभु को अब रुचि नहीं रह गई है कि आपके द्वारा चमत्कार करे। God is not happy to prove, to pour the anointing which releaseth the power and the demonstration of the Holy Spirit. क्योंकि वह कितने वर्षों से चमत्कार कर करके अब थक गया है, वो नहीं करना चाहता है। क्योंकि मेरी आने की बेरा में चमत्कार के द्वारा तुम ऊपर नहीं जाइएगा, मेरी आने की बेरा में तुमको पात्र को अंदर से शुद्ध करना होगा। और आज का अभिषेक शायद इसीलिए प्रभु झोली फैलाए कह रहा है, हाथ पैर हिलाने वाले अभिषेक को देख के मैं बहुत थक गया हूं। मैं तुम्हारे अंदर एक ऐसे निश्चय को पैदा करना चाहता हूं कि तुम आज के बाद बुरा मानना बंद करें, चिड़चिड़ाना बंद करें, गुस्सा होना बंद करें, दोष लगाना बंद करें, नुक्ताचीनी बंद करें। इस काम को पूरा करने के लिए मैं अभिषेक दूंगा, जिससे कि तुम्हारी बुराइयां अपने दिमाग के अंदर में, आप जरा ध्यान से सुनिए, कई जगह आपके घर से फोन आएगा, बेटा ऐसा है। इसको सुनते बराबर हमारे दिमाग उस बात पर चिंतन करने लगते हैं। ये जो मेमना होता है ना, सफेद रहता है, भेड़ का बच्चा, और वो चलते चलते किसी कीचड़ में गिर जाए, इसके बाद में वह बड़ी मुश्किल से कीचड़ से निकलता है और अपने पैर को यूं 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 झटकारना शुरू करता है और अपने जीभ से सारे बालों को चाटना शुरू करता है। और उसकी जीभ केवल ऊपर नहीं, जमीन के अंदर तक की, मतलब जहां से बाल उग रहे हैं वो चमड़े तक वो चाट लेता है। और चाट करके पता नहीं क्या करता है, नहीं मालूम, परंतु अपने बदन के अंदर गंदगी नहीं रहने देता। हमारे यहां डक्स हैं, जब गर्मियों में पानी नहीं रहता है तो नाली का पानी जहां बहते रहता है वहां जाती हैं और गंदे पानी में फिचिक फिचिक करके नहाती हैं। और जब वो पानी से निकलती हैं तो वहां का कीचड़ उनके बदन पर लगा रहता है, पर वे उसके बाद एक सूखे स्थान पर जाती हैं और अपने चोंच से 1 बाय 1 करके, जैसे हम कंघी करते हैं वैसे एक एक पंखे को जो बिगड़ गया है उसको ठीक करती हैं। और जो मट्टी नाली के पानी में नहाने के वक्त उनके बदन पर आ गई हैं, उसको वह निकाल के फिर से सफेद हो जाती हैं। दे हैव द सेंस कि उनकी सफेदी को बरकरार रखने के लिए खुदा ने उनको बुद्धि दी है कि वे अपनी चोंच को कंघी बना करके बिगड़े पंखों को ठीक करती हैं और उसमें लगी मट्टी को झाड़ देती हैं। और वह फिर से गंदी होकर के तो नहा के निकलती हैं, और कुछ देर के बाद में वह अपने आप को पूर्ण रीति से सफेद कर लेती हैं। कि हमारे पास बदक के दिमाग से ज्यादा बड़ा दिमाग नहीं है क्या हम उनसे भी गए बीते हैं? क्या वो जानवर मेमना, ये कुत्ता, उसको नहलाइए, जैसे ही नहलाइए, उसको जैसे ही पता चलता है कि मेरे बदन में पानी आ गया है तो वह जोर से शरीर को यूं यूं हिलाता है और अपने बदन को झाड़ देता है। हैं? और उस जानवर को यदि कोई चोट लग जाए तो उसको मालूम है मेरे शरीर में चोट लगी, और वह अपनी चोट को अपनी जीभ से चाटना शुरू करता है। और उसकी जीभ से कुछ ऐसे एंजाइम्स निकलते हैं जो एंटीबायोटिक का काम करते हैं। शायद हो सकता है उसके कीड़े उसकी मुंह के अंदर चले जाएं, इन्फेक्शन, परंतु वह चाटना बंद नहीं कर देता। प्रतिदिन हर 5 मिनट में वह अपने घाव को चाट चाट के उसको खुद से, उस वुंड को, उस घाव को स्वस्थ बना लेता है। नहीं तो कहां से एंटीबायोटिक लाएगा? कुत्ता का हॉस्पिटल खुद को जाने के लिए नहीं ना है, अब मालिक ले जाए तब एक बात अलग है। ये सारे जानवर अपना ट्रीटमेंट करते हैं कि हम उससे भी नीचे हैं, अपना ट्रीटमेंट नहीं कर सकते क्रोध का, विरोध का, डाह का, जलन का। क्या हम इन पशुओं से भी गए बीते हैं?
जो अपराध करते रहे, अपनी आदतों पर आदत और आदतों पर आदत बिगाड़ते रहे, और जिसने दुनिया बनाई है उसका अपमान करते रहे। अरे हमसे तो भले ये जंगल के पशु लोग हैं जो अपने घाव का ट्रीटमेंट खूब कर लेते हैं। हमें तो एक सहायक मिला है हमारी आदतों को ट्रीटमेंट देने के लिए, हमारे क्रोध को, हमारे विरोध को, हमारे जलन को, हमारी शिकायत को, बुरा मानने के। किसी बात का एक बार दिमाग में आ जाए तो हम नकारात्मक बात पर इतना चिंतन करते हैं, और वही बात प्रभु बोलता है तो हम 1 मिनट में प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, और दूसरी मिनट में उसको भूल जाते हैं। बुरी बात का कितना असर आपके दिमाग में। अच्छी बात को आपने ऐसे झड़ा दिया जैसे कुत्ते ने बदन हिला के गिरा दिया तो पानी को। इस बात के कारण प्रभु का आत्मा आज रोता नजर आ रहा है। द होली स्पिरिट इज वेरी सैड। उन सारे लोगों से दुखी है जो पवित्र आत्मा पा बैठे हैं, उद्धार पा बैठे हैं, धर्मी होने का दावा करते, परंतु उनकी हरकतें आज भी पवित्र आत्मा को चोट पहुंचा रही हैं। एंड ही इज सो सैड। जी हां, हम एक दर्शन बता के फिर प्रार्थना करने में चले जाएंगे। जब हम बहुत पहले अन्य जातियों के बीच में सेवा शुरू किए, हम अविवाहित थे और गांव गांव जाकर के ट्रैक्स बांटा करते थे और कहते थे प्रभु यीशु मसीह तुम्हें शांति देता है, तुम्हें छुटकारा देता है। तब जहां हम संगति रखते थे वहां के एक भाई थे जो हर समय शराब पिया करते थे, और वे उन गंधे लोगों के साथ ही जाके शराब पिया करते थे, और उनके साथ कई बार गाली गलौच भी हो जाती थी। इसलिए उनका नाम गंधे लोगों के साथ था। जब हम उन्हीं लोगों को सुसमाचार सुनाने गए तो उन्होंने हमसे एक बात किया, तुम्हारा यीशु मसीह यदि छुटकारा दिलाता है तो तुम्हारे यीशु मसीह की भक्ति करने वालों का छुटकारा पहले करा लीजिएगा, फिर हमारे पास आइए। वो देखो सामने वाला दारू पीता है जहां तुम प्रार्थना करने जाते हो, पहले उनकी दारू छुड़ाओ, फिर यीशु का प्रेम हमको बांटना। हम बहुत दुखी हो गए और दुखी दशा में हम अपने कमरे में गए, प्रार्थना किया कि हे प्रभु सही बात है, मुझे अपने लोगों को पहले ठीक करना चाहिएगा। और मैं घुटने में बैठ करके प्रार्थना करने लगा, और बहुत प्रार्थना करने के बाद एकांत में था तो कोई नहीं घर में, अकेले थे। तब अचानक मुझे दर्शन शुरू हो गए। मैं अपनी आंख बंद किए हुए रोते रोते क्या देखता हूं कि यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए हैं, उनकी दोनों हथेलियां छिदी हुई हैं, उनके सिर से ऐसे खून की धार बह रही है। उसी बीच में उनकी आंखों में आंसू देखता हूं। एक आंसू बहकर के दाढ़ी में चले गए और दूसरा आंसू इधर गाल की चिक में बैठा हुआ है, और उसके होंठ बुदबुदा रहे हैं। तब मैं प्रभु जी से कहता हूं, हे प्रभु, आप तो जी उठे प्रभु है ना, फिर क्रूस पर लटक कर खून बहाते, आंसू बहाते बुदबुदा क्यों रहे हैं? हमारी बात को बहुत गंभीरता से सुनिएगा। तब मुझे कान में आवाज सुनाई देती है, बेटा, जिस व्यक्ति के लिए तू प्रार्थना कर रहा है कि वो शराब छोड़ दे, गंदे दोस्तों की संगति छोड़ दे, उसने अपने कामों के द्वारा मुझे अभी भी क्रूस में लटका के रखा है।